जयंत मल्होत्रा उद्योगपति तो थे ही, लेकिन घुड़सवारी के अलावा उनका एक और शौक भी था, उन राजनीतिक साथियों को एक मंच पर लाना जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी एक साथ बैठ भी सकते थे। हुआ ये कि 90 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बीजेपी का सितारा बुलंदी पर था। कल्याण सिंह पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे, लेकिन तभी बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जब एक अनियंत्रित भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। वो भी तब जब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि एक ही झटके में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर गई। इससे पहले कि केंद्र सरकार कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करती, कल्याण सिंह ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल उठा कि कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से किस तरह से रोका जाए। यहाँ पर जयंत मल्होत्रा ने मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच एक मुलाकात करवाई। ये बैठक अक्टूबर 1993 में जयंत मल्होत्रा के अशोक होटल के कमरे में हुई। जयंत शायद पहले उद्योगपति थे जिन्होंने कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी पर दाव लगाया था। एक और उद्योगपति संजय डालमिया ने भी, जो मुलायम सिंह यादव के काफी करीब थे, इस समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन दोनों उद्योगपतियों के आपस में पारिवारिक संबंध थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अजय बोस मायावती की जीवनी बहनजी द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती में लिखते हैं, जयंत मल्होत्रा और संजय डालमिया की नजदीकी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोनों को उनके प्रयासों का जल्द ही इनाम भी मिला जब 1994 को मल्होत्रा को बीएसपी और डालमिया को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिलवाया। दरअसल जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा का टिकट देने का वादा मुलायम सिंह यादव ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के लखनऊ संस्करण की संपादक सुनीता एरन अखिलेश यादव की जीवनी विंड्स ऑफ चेंज में लिखती है, जब राज्यसभा की सीटों की अधिसूचना जारी हुई तो मुलायम सिंह अपने वादे से मुकर गए। जब जयंत मल्होत्रा ये मामला कांशीराम के सामने ले गए तो उन्होंने बीएसपी के कोटे से मल्होत्रा को राज्यसभा में भेजने का तुरंत फैसला किया। बाद में मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन और बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा, दरअसल इस गठबंधन का एक खास मकसद था। पहला था बहुजन समाज को बहुजन समाज में पैदा हुए व्यक्ति के नेतृत्व में संगठित करना और फिर सत्ता पर काबिज होना। दूसरा मकसद था सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बेदखल करना, क्योंकि अयोध्या की घटनाओं के बाद बीजेपी का सितारा बुलंदी पर था। वैसे देखा जाए तो जयंत मल्होत्रा और संजय डालमिया के प्रयासों से पहले ही इस गठबंधन की नींव रखने की कोशिशें शुरू हो गई थी, जब 1991 में कांशीराम ने इटावा से लोकसभा और मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर से विधानसभा का चुनाव एक दूसरे के सहयोग से जीता था। इटावा का चुनाव परिणाम मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच मौन सहमति का नतीजा था। असल में ये जमीनी स्तर पर दलितों, दूसरी पिछड़ी जातियों और मुसलमानों का हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ गठबंधन था। मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम को जितवाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इटावा के चुनाव ने दोनों नेताओं को ये संदेश भी दिया कि यादव वोट दलित उम्मीदवारों को और दलित वोट यादव उम्मीदवारों को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस सब के बावजूद मुलायम सिंह यादव कांशीराम गठबंधन ने 1993 के विधानसभा चुनाव में जब्त की सफलता हासिल की। हालांकि बीजेपी तब भी 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। समाजवादी पार्टी ने करीब 260 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 109 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 163 सीटों पर चुनाव लड़कर अपने 67 विधायक विधानसभा में पहुंचाए। मुलायम सिंह ने कांग्रेस, दूसरे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से सरकार बनाई। उनके 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में बीएसपी के 11 मंत्रियों को जगह दी गई। हालांकि मायावती इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उन्हें इस गठबंधन को चलाने की अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। अपने जन्म के एक दशक से भी कम समय में बहुजन समाज पार्टी सरकार की नीतियों में दखल देने की स्थिति में पहुंच गई थी, और वो भी भारत के राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में।
कांशीराम जिस मास्टर की को लेने की बात किया करते थे, उस पर बहुत हद तक उनका कब्जा हो गया था। इस गठबंधन की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। बद्री नारायण कांशीराम की जीवनी लीडर ऑफ द दलित्स में लिखते हैं, इस बिगड़ाव के पीछे कई कारण थे। मायावती की पूरी कोशिश थी कि वो इस गठबंधन को नियंत्रित करे, जबकि मुलायम सिंह को ये बात कतई पसंद नहीं थी। सबसे बड़ा रोड़ा था दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच वैचारिक दूरी। गठबंधन के शुरुआती दिनों से ही मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर उसके विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ कांशीराम भी गुप्त रूप से विपक्षी दलों के नेताओं, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में थे, ताकि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सके। अगर कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात मानी जाए तो कांशीराम और मायावती ने पहले दिन से ही मुलायम सिंह से ऐसी मांगे करनी शुरू कर दी जिनको पूरा करना उनके लिए असंभव था। वो न सिर्फ मुलायम सरकार के कामकाज को बहुत बारीकी से मॉनिटर करने लगी, बल्कि उसकी सार्वजनिक रूप से आलोचना भी करने लगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच की गठबंधन सरकार के मायने कांशीराम, मुलायम सिंह यादव और मायावती के लिए अलग अलग थे। कांशीराम के लिए दलितों, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों को एक मंच पर लाने के अभियान को पूरा करने की दिशा में यह एक लंबी छलांग थी। उनको मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत से, जिसका संबंध कहीं न कहीं चरण सिंह से था, उलझन थी, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं था कि चरण सिंह दलितों के खैर ख्वाह नहीं थे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह अपने आप को चरण सिंह का उत्तराधिकारी मानते थे। उनको कांशीराम की वैचारिक सोच से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से सिर्फ एक रणनीतिक समझौता किया था, जिसकी वजह से वो आश्चर्यजनक रूप से उस समय लखनऊ की गद्दी पर आसीन हो गए थे, जिस समय लग रहा था कि संघ परिवार को लखनऊ से हटाना बहुत दुष्कर काम होगा। चरण सिंह की तरह मुलायम सिंह की भी सोच थी कि दलित राजनीतिक नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है। उनको सही या गलत ये विश्वास था कि वो कभी न कभी बीएसपी के विधायकों को अपनी तरफ तोड़ने में सफल हो जाएंगे। उधर मायावती के लिए नई सरकार ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के सारे दरवाजे खोल दिए। गठबंधन के समन्वय की जिम्मेदारी मिलने के बाद अभी 40 की भी नहीं हुई मायावती इसे अपनी राजनीतिक छवि बनाने के मौके के तौर पर देख रही थी। उन्होंने कांशीराम के उत्तर प्रदेश से अलग रहने के फैसले का स्वागत किया। गठबंधन के सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद जब उन्हें सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा तो उन्हें अंदर ही अंदर अपार खुशी हुई। जाहिर है मुलायम सिंह यादव को उनकी ये सक्रियता रास नहीं आ रही थी। यहीं से उनके रास्ते अलग होने शुरू हो गए और इसकी परिणति बहुजन समाज पार्टी द्वारा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने और बीजेपी के सहयोग से प्रदेश में नई सरकार बनाने में हुई।